Hello everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. Sunday Rapid Fire थर्ड राउंड में आप सभी का स्वागत है आई केयर माई चाइल्ड में। ट्रेंडिंग हमने जो ट्रेंड स्टार्ट किया है रैपिड फायर में, हम फटाफट से किसी टॉपिक के बारे में कुछ क्वेरीज को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायपर के बारे में। ऑब्वियसली डायपर को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि डायपर इज़ अ न्यू थिंग। ऑब्वियसली हमारी जनरेशन की चीज़ है, इससे पहले की जनरेशन में डायपर्स को इतना इजीली यूज़ नहीं करते थे, तो लोगों को बहुत सारे मिथ्स है कि डायपर रोज़ यूज़ करना चाहिए, क्या ये सही है, बच्चे के लिए अच्छा है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम बच्चों को रोज़ डायपर पहना सकते हैं? यस, हम बच्चों को रोज़ डायपर पहना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम बच्चों को डायपर्स पहनाते हैं। फर्स्ट थिंग कि वो बच्ची की स्किन के लिए सुटेबल हो, उसको डायपर्स से एलर्जी तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर भी जिन बच्चों को एलर्जी नहीं होती है उन्हें भी डायपर की वजह से रैशेस हो सकते हैं। तो बीच बीच में अगर आपको माइल्ड रेडनेस या ऐसा लगता है कि नहीं काफ़ी देर हो गई, बच्चा मे बी थोड़ा वेट रह गया या बहुत देर डायपर में रह गया, तो आप कोई भी सिंपल अच्छी क्वालिटी की नैपी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इन केस रैशेस ज़्यादा हो जाए तो कोई रैश फ्री क्रीम या डायपर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एंड जब आप बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो बीच बीच में थोड़ा गैप रख के उन्हें फ्री छोड़ना ज़रूरी है, राइट? जैसे कि स्किन का एरेशन होता रहे, वो हम सारे बॉडी पार्ट्स के लिए जैसे बोलते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे जेनाइटल एरिया है और जो कई बार वेट रह जाता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ना ज़रूरी है। डायपर पहनने जैसे पहले बोलते थे जिन्हें डायपर नहीं पहनाना चाहिए, हम अपने बच्चे को नहीं पहनाते, कॉटन का कपड़ा पहनाते हैं। तो डायपर पहनाने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि डायपर पहनाएं? स्पेशली विंटर्स में अगर बच्चे छोटे हैं, रात में ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम हर बार ध्यान रखेंगे बच्चा गीला नहीं रहेगा, और या फिर बच्चा थोड़ा परेशान होता है तो वो उठ जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि भाई बच्चे को बहुत ज़्यादा गीलेपन में नहीं रहना पड़ता। इन केस कभी बच्चा सोता रह गया, वो गीलेपन में नहीं रोया, या फिर बीइंग मदर हम कभी हमारी आँख लग गई, हम नहीं देख पाए, तो बच्चे को गीलेपन से सफ़र नहीं करना पड़ेगा, उसे ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो लेट हो जाती है। कुछ पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि जस्ट बाय बर्थ ही उनको सुसु कराते रहो, पॉटी कराते रहो, तो उन्हें आदत पड़ जाती है। डेफिनेटली एक फ़ायदा हो सकता है, बट दिस इज़ टोटली अप टू यू। आपका बेनिफिट रिस्क रेशियो है कि आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर के उसे 2-2 घंटे में ट्रेन कर रहे हैं, देन इट इज़ ओके। बट इसका भी कोई 100% ये नहीं है कि बच्चा सीख ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इस बात से सीख जाए। एंड अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग छोटे से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर वो डायपर में भी है तो भी आप उसको ये टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज के ज़माने में आप गुड क्वालिटी डायपर को एज अ अंडरवियर, एज अ पैंट जो बच्चे के लिए आप यूज़ कर रहे हो, निक्कर, ऐसे ही समझ के उसको पहनाना है। सिर्फ डायपर का एक ही अच्छा फ़ायदा है कि अगर बच्चे को जब वो वेट हो जाता है या वो पॉटी कर देता है तो वो मेस्ड अप नहीं होगा पूरा, या उसकी वजह से परेशान नहीं होगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आज के फैसिलिटी वाले एरा में जब हम न्यू जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो डायपर को डेफिनेटली हमें फ्रीली यूज़ करना चाहिए, कुछ सावधानी के साथ। एंड अगर हम अच्छे से टॉयलेट ट्रेन करेंगे तो बेबी को हम विद डायपर भी गुड टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड फ़ायदे ये हैं स्पेशली विंटर्स में या समर्स में भी, कि अगर आप कहीं बाहर हैं या बच्चे से थोड़ी देर के लिए दूर हैं या आप किसी और काम में बिज़ी हैं, तो बच्चे को डायपर में थोड़ी देर के लिए आप फ्रीली छोड़ सकते हैं और बहुत सारी मेस से बच सकते हैं। ओके, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉक्टर, आई सपोर्ट डायपर विथ फ्यू प्रिकॉशंस, विथ फ्यू सावधानियों के साथ हम डेफिनेटली डायपर को यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चे को एलर्जी है, बच्चे को नहीं सूट आता, बच्चा बहुत जल्दी उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है वो रेड हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं,
तो हम डेफिनेटली इसका ऑल्टरनेटिव होता है, आजकल मार्केट में कॉटन या क्लोथ डायपर्स भी अवेलेबल हैं जो एलर्जेंस से कम लाइक उसमें नहीं होते हैं, वो कॉटन की तरह ही होते हैं, कपड़े की तरह ही होते हैं, बट दे एक्ट लाइक डायपर्स और उनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। यस, डायपर का एक जो मैं बोलूँगी, अगर आप बायो फ्रेंडली इको फ्रेंडली हैं तो डेफिनेटली डायपर जो है वो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बट डेफिनेटली जो नई क्वालिटी आ रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, दे आर इको फ्रेंडली, जो डिग्रेडेबल हैं। सो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव जाना चाहते हैं तो आप क्लोथ डायपर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं, सो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो काम करिए। और सेकंड थिंग कि जैसे ही आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो जाता है तो आप डायपर को विड्रॉ कर लीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डायपर पहनाना ही पहनाना है। ओके, सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हम डायपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम डिस्पोजेबल यूज़ करें, चाहे हम रीयूजेबल यूज़ करें, और बीच बीच में उसकी स्किन का ध्यान रखते रहें कि बच्चा की स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और इन केस आप और भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप अपने पर्सनल जो आपके फैमिली पीडियाट्रिशियन है उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एंड नाउ डेज इतनी अच्छी क्वालिटी के भी डायपर्स अवेलेबल हैं कि एकदम आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट न्यूबॉर्न बेबी के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है कि डायपर फ्रिक्वेंटली चेंज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को डायपर पहना दिया है तो वो पॉटी भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पॉटी में ही पड़ा हुआ है, सुसु से डायपर भर गया है, वो उसमें ही पड़ा हुआ है। आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना है, फटाफट बार बार डायपर को चेंज करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो इस चीज़ों का ध्यान रखिए और जब भी ज़रूरत हो आप डायपर को हटा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि डायपर पहना रहे हैं तो डायपर ही पहनाते रहना है। जब भी आपके बच्चे को स्किन को ब्रीथ कराने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा फ्री छोड़ने की ज़रूरत है, तो आप बीच में उसको पैंट्स पहना दीजिए, एकदम फ्री छोड़ दीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आ रही है मेरी नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में ही, कॉन्स्टिपेशन में घर पे क्या डाइट दें, क्योंकि बहुत बार जब मैं लाइव आती हूँ सब पूछते हैं मैम कॉन्स्टिपेशन में क्या करना है, बच्चे का कॉन्स्टिपेशन ठीक कैसे करें। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी एक ऑप्शन है, बट उससे पहले हम घर पे डाइट फॉलो कर सकते हैं, तो उसके बारे में 2 दिन में ही मेरी वीडियो आ रही है, कॉन्स्टिपेशन में क्या डाइट देना चाहिए। ज़रूर देखिएगा उसको आकर के आप सभी लोग। एंड आई होप आपको आज का भी जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के लिए इतना ही। कुछ भी आपको क्वेरी मुझसे पर्सनल पूछनी है तो फिर आ सकते हैं मेरी वेबसाइट icaremychild.com पे और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।